गुरु, आज की इस कहानी में तुम देखोगे जॉनी भैया के मुठ से बने एक ऐसे कॉलेज को जहां पर पढ़ाई का तो एक भी पीरियड नहीं लगता, पर ठुकाई के तो पीरियड में भी पीरियड लग जाते हैं। एक ऐसा कॉलेज जहां के बच्चे बायो की थ्योरी से ज्यादा बायो के प्रैक्टिकल पर विश्वास रखते हैं, और बायो का वो एक चैप्टर जिसे पढ़ाने में टीचर की भी चोट लेने लगती थी। यहाँ के लॉन्डो ने तो उसका प्रैक्टिकल कर करके पांडित्य हासिल कर रखा है। टीचर्स भी कम बकचोमत नहीं है, वो भी तुम्हें इधर उधर किसी को ठोकते पीलते बजाते हुए देखने को मिल ही जाएंगे। तो गुरु, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए तरस रहा है, और कह देना कि भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी तुम्हारी ये बकचोदी आगे भी चलती रहे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक हवसी भाभी को देखते हैं जो इंस्टाग्राम की सस्ती रमंडियों की तरह गामन मटका करके अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है। पर हम देख पाते हैं कि ये मजे वो अकेले नहीं ले रही थी। बाहर खड़ा एक हवसी जॉनी भैया का छोटा लौंडा जिसका नाम लवड़ बिल्लू है, वो भी उसको देख के अपने छोटे नूनू को मसल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है काफी सालों के बाद, और हम देखते हैं कि लवड़ बिल्लू के नूनू की तरह वो भी अब बड़ा हो गया होता है और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन के आया होता है। हालांकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है, पर उसका पूरा इंटरेस्ट बायो में अटका हुआ था। क्लास में भी वो अपने बायो के प्रैक्टिकल करने के लिए गर्मा गर्म लड़कियों की गर्म गुफा निहार रहा होता है, और तभी उसे कुछ गर्मा गर्म गुफाएं पसंद भी आ जाती है। इस बात का अंदाजा हमें उसकी पैंट में बने पहाड़ को देखकर हो जाता है। पर अगर तुम्हें अभी भी नहीं हो रहा तो अगला सीन देखो, जहां पर हम लवड़ बिल्लू को स्पोर्ट्स की कुछ लड़कियों को देखते हुए ना ताड़ते हुए देख पाते हैं, क्योंकि बहन की चुमत यहाँ पर उछलती लड़कियों के उछलते रसीले संतरों को देखकर वो अपनी पैंट मसलने लग जाता है। खैर, यहीं पर चील की मुझ से बने 3 लौंडों को भी हम देख पाते हैं जो सेम लवड़ बिल्लू की तरह नल्ले बैठे होते हैं। पर तभी इनमें से एक लौंडा जिसकी सेटिंग वो रसीले चुमचों वाली लड़की होती है, वो उसे वहीं पर पटक के चुम्मा चाटी करने लग जाता है। इतने में ही वहां पर क्लीनर आ जाता है जो इन दोनों को गरिया के भगा देता है। इधर हम लवड़ बिल्लू को देख पाते हैं जिसे स्कूल की प्रिंसिपल रसियाते और हिलाते हुए देख लेती है। लवड़ बिल्लू के पास पेलने के लिए कोई बहाना नहीं होता, तो प्रिंसिपल उसे समझाने लग जाती है कि देखो चाचा, जिंदगी के दिन बहुत कम ही बचे हैं, किसी दिन जोर से हिला दिए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन ही हो जाएगा। इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि इस उम्र में थोड़ा सा सब्र चाटो। कुछ देर के बाद लवड़ बिल्लू को जब हम उसके कमरे में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसके जीन्स में ना केवल जॉनी भैया की मुंह के छींटे हैं, बल्कि आइंस्टीन की झामट का मैल भी मिला हुआ है, क्योंकि भैया जी खुद को आइंस्टीन की काली गारमेंट समझते थे और यहाँ पर कोई बकचोदी भरा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। काफी एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने अपनी गारमेंट का गुलकंद बना रखा था, क्योंकि हर बार इनके ही पड़ने लगते थे। पर आज फाइनली वो एक ऐसी दवा बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है जिसकी हेल्प से वो एक रैबिट को गायब कर देता है। पर खुशी खुशी में वो उसी दवा को अपनी गारमेंट में ले लेते हैं। फिर क्या, पहले चाचा ने दवा को गारमेंट में लिया, बाद में दवा ने गारमेंट की ले ली। वो एक ऐसी दवा बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है जिसकी हेल्प से वो खुद को गायब कर सकता था। ट्रायल लेने के लिए पहले वो इस दवाई को लगाता है, और फिर हॉस्टल की सभी लड़कियां जो इस समय नहा रही होती है उनके भारी भारी चुमचों को देखने निकल जाता है। पर समय से पहले ही अपने रूम में वापस आ जाता है ताकि इसे पता चल सके कि ये दवाई कितनी देर तक असर करती है। फाइनली उसे दवाई की टाइमिंग पता चल जाती है, जिसके बाद वो फिर से इंजेक्शन लेकर एक बार फिर से हॉस्टल में निकल जाता है, और जो भी लड़कियां सो रही होती है उनके सारे कपड़े निकाल कर उनके मोटे मोटे और भारी भारी चुमचों को अपने हाथों से दबाने लगता है और पूरे ठुकाई के मजे लेता है। अगली सुबह एक लड़की खुद से उसके पास आकर अपनी टांगे फैला देती है और कहती है कि टीचर प्लीज आप मुझे आज के टेस्ट में पास कर दीजिएगा, इसके बदले आप चाहो तो मेरी जीपे से पेमेंट ले सकते हो। पर लवड़ बिल्लू से इस बात के लिए मना कर देता है और ऐसे गरिया के भगाता है जिससे देखकर तो हमें भी एक पल के लिए शक होने लगा, बहन की चुमत इसका उठता नहीं है क्या। इधर हम प्रिंसिपल को देख पाते हैं जिसने उसी हवसी लौंडे को बुलाया था जो उस दिन स्पोर्ट वाली लड़की को पटक के बजा रहा होता है। उसकी ठुकाई को देखकर चाची की कच्ची में भी लीकेज होने लगी थी,
इसलिए वो उसके सामने घोड़ी बन जाती है और उसे अपने मोटे मोटे तरबूज खोल कर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इस एग्जाम में पास होना है तो तुम्हें मेरे इन तरबूजों की चटाई पुछाई और ठुकाई करनी होगी। सैम भी इस बात के लिए तुरंत ही मान जाता है और उनके तरबूज की गहराई नापने के लिए अपना मिलीमीटर उनके सेंटीमीटर में घुसा देता है, जिसके बाद वो चाची को पटक के प्रेग्नेंट कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम उसी की बंदी को देख पाते हैं जो बाकी सभी लड़कियों को गर्म करने के लिए अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और सभी अपने कपड़े निकालकर एक दूसरे के चूंचे दबाने लगती हैं। मौके का फायदा उठाकर लवड़ गुल्लू भी इंजेक्शन लगा के वहां पहुंच जाता है और सभी लड़कियों के चूंचे दबाने लगता है। लड़कियों को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर कोई और भी है जो उनके चूंचों के मजे ले रहा है। अगले दिन प्रिंसिपल लवड़ बिल्लू को ऑफिस में बुलाती है, जहाँ पहुंचकर उसके सामने अपनी ब्रा उतार देती है और उसे अपने रसीले संतरे दिखाकर जूस निकालने के लिए कहती है। पर पता नहीं लवड़ बिल्लू वो क्या होता है, तो वो वहां से उठकर चला जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि बहन की चूमत इसका उतना इच्छ नहीं है, पर अगले ही पल उसे अपने पूर्वज अर्थात जिनके मुठ की मलाई से इसका प्रारंभ हुआ यानी जॉनी भैया उनकी याद आ जाती है। इसलिए वो प्रिंसिपल के पास वापस आ जाता है और उसके संतरों को गोल गोल मसलने लग जाता है, जिससे प्रिंसिपल भी चरम सुख की उस सीमा पर पहुंच जाती है जहां पर उनकी टांग खोलने से अब स्वयं उनकी चूमत भी मना नहीं कर सकती थी। लवड़ बिल्लू को तो तुम जानते ही हो, उसके एंटीने का डंडा हमेशा खड़ाइच रहता है। वो तुरंत ही अपने एंटीने को उसकी सैटेलाइट पे सेट करता है और 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से लॉन्च कर देता है। प्रिंसिपल की ऐसी गहरी पिलाई आज से पहले किसी ने नहीं की थी, इसलिए वो उसके हथियार के नशे में पागल हो जाती है। उसकी गुफा को गुलकंद बनाने के बाद लवड़ पिल्लू वहां से निकल जाता है, पर अभी उसके एंटीने की पावर खत्म ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो अपने लैब में जाकर के खुद को इंजेक्शन लगाता है और किसी गहरी गुफा वाली बंदी को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बाबू के साथ चुम्मा चाटी कर रही होती है। ये देखकर उसकी झामटियां जल जाती है, क्योंकि बताया ना गुरु, ये खुद को जॉनी भैया मानते हैं कि दुनिया की कोई भी लड़की पी ले तो बस इनसे ही पी ले। इसलिए इनकी झामटियों में आग लग जाती है और वो उस लौंडे को पटक के पेल देते हैं। जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाते हैं और उसे ये शायरी सुनाते हैं। कौन सी? आप भी सुनो। तुम्हारी गर्म गुफा में जो गर्मी है उसे देखकर ही मेरे हथियार में नरमी है। कब तक रखोगी मेरे सामने ये पर्दा, खोल दो सलवार उतार दो कुर्ता। तुम्हें बिठाकर नीचे मैं अपनी लस्सी पिलाऊंगा। सुना है म्यूजिक लवर हो तो तुमसे अपनी बंसी बजवाऊंगा। तुम्हारी याद में मैं कब से घिस रहा था पिचकारी, तुम्हें याद कर कर ही तो बॉडी खराब हो गई हमारी। इसके बाद वो उसका टॉप फाड़ देता है और उसके रसीले संतरे अब इस हवसी मानुस के सामने थे, जिससे वो दबा के रगड़ता है और फिर उस लड़की को झुका झुका के पेलता है। अगले दिन दो लड़कियां कड़वा तेल लेकर उसके पास आती है और उसे उसकी पिलाई करके उसके नंबर बढ़ाने के लिए बोलती है। पर शायद भैया जी को मजदूरी ही पसंद है, क्योंकि सामने से आया हुआ ऑफर ये रिजेक्ट कर देते हैं और खुद से मजदूरी करने में इन्हें ज्यादा मजा आता है। इसलिए वो इन दोनों लड़कियों को गरिया के भगा देता है और कहता है कि वो कभी भी उनकी लेके उनके नंबर नहीं बढ़ाने वाला। और जब वो दोनों लड़कियां वहां से जा रही होती है तो वो इंजेक्शन लगाकर उनमें से एक लड़की को पकड़ लेता है और वहीं पर पोपचे में ले जाकर बजाने लगता है। दूसरी लड़की जब ये दिखती है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे खुशी हो रही थी कि कम से कम उसका कड़वा तेल जाया तो नहीं हुआ। पर तभी अचानक से रबड़ बिल्लू उस लड़की के सारे कपड़े फाड़कर उसके चूंचों को इतना दबाता है कि वो लड़की वहीं पर तय हो जाती है। ये देखकर दूसरी लड़की की फटके फ्लावर हो गई, पर इतने में ही लवड़ बिल्लू उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी तय कर देता है। जिसके बाद वो एक लड़की के पास पहुंचता है जो बाथरूम में अपनी गहरी गुफा में कुछ गर्मा गर्म डालकर मजे ले रही होती है। तभी वहां पर उसका बाबू पहुंच जाता है जो उसकी लेने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। पर ये देखकर लवड़ बिल्लू की चामड़े फायर हो जाती है, क्योंकि उसे लड़की का उंगली चलाई से वो देखने में मजा आ रहा था और ये बॉयफ्रेंड ने आकर उसके सारे मजे की लोमड़ा लगा दी है। इसलिए वो पलटा कर उसके बाबू की लगा देता है और फिर वो उस लड़की को भी बाथरूम में दबा के ठोकता है और फिर उसके भी लगा देता है। इधर हम देखते हैं वही हवसी कपल को, जिन्हें जहाँ भी जगह मिल जाती है वहीं पर ठोकना पेलना चाटना पोछा चालू कर देते हैं और इसीलिए आज ये खुले में ही ठुकाई कर रहे होते हैं। और तभी लवड़ बिल्लू से देख लेता है, पर उससे पहले वो क्लीनर के पीछे पड़ जाता है और उसकी पीछे से लेके उसे पेल देता है। इसके बाद वो उन दोनों की भी लेने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो लड़की की लेने के
के लिए अपने हथियार को खड़ा करता है कि इतने में उसके इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है और वो लौंडे के सामने विजिबल हो जाता है, जिसके बाद लौंडा उसे दबा के पेलता है। पर किसी तरह से लवड़ बिल्लू अपनी जान बचाकर वहां से भाग आता है और दोबारा अपनी दवाई तैयार करके उस लौंडे की एल लगाने की तैयारी करने लगता है। पर इतने में ही लौंडा वहां पर पहुंच जाता है और उसके हाथ में राइफल होती है। पर इससे पहले ही लवड़ बिल्लू खुद को इंजेक्शन लगा लेता है, पर बचा हुआ इंजेक्शन वो लौंडा भी छीन लेता है और खुद को लगा लेता है। अब दोनों ही इनविजिबल हो गए थे, जिसके बाद वो दोनों कुत्ते बिल्ली वाली फाइट करने लगते हैं। पर लवड़ बिल्लू बहुत चालाकी से सैम की पीछे से ले लेता है। आखिर में हम देखते हैं कि सभी को पता चल जाता है कि एक इनविजिबल टीचर ने स्कूल की सभी लड़कियों को पेल दिया, और ये चीज जो न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है उतने में ही लवड़ बिल्लू वहां पर पहुंच जाता है और वो उस न्यूज रिपोर्टर के कपड़े खोल देता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियोस को बनाने में और आप तक लाने में। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप वीडियोस यहाँ तक तो देख लेते हो पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर रात जो हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।